भूल पर कोई बार विजोग निकल जाए तो संगत संभाल करे। हम सब प्राणी की एक चाहना होता है कि हम सब सुख चाहते हैं। दुख कोई भी ना चाहता है, लेकिन हर प्राणी किसी न किसी दुख से प्रभावित है। अगर वो अपने अंदर विचार करता है तो वो देखता है कि उसे कुछ न कुछ दुख जरूर है। तो एक संत ने कही है, संसार संसार दुख नहीं है, संसार में दुख है। संसार दुख नहीं है को अर्थ है कि संसार तो मेरे मालिक को बना हुआ है, तो उसमें दुख है क्या? क्या वे दुख की रचना करेंगे? लेकिन वे कहते कि संसार में दुख है। में दुख है को अर्थ है कि मैं आ रही हमारी, इसलिए दुख है। और दुख समय है, तो दुख है तो उसको पीछे कुछ कारण होएगा। बिना कारण के दुख हो ना सकत, कोई ना कोई कारण अवश्य होएगा। चाहे वो मान को दुख, सम्मान को दुख, गृहस्थ परिवार को दुख, शरीर को दुख, कोई ना कोई दुख होएगा तो उसके पीछे कारण होए। अगर उस हम कारण को जान लेंगे तो हमारे अंदर दुख ना रहेगा। अब कारण को हम कैसे जाने? क्या कारण है जो दुख उनको है? तो सबसे बड़ा कारण जो है वह है हमारी तृष्णा, हमारी चाहना। हमारी चाहना है, वही सबसे बड़े दुख को कारण है। अगर हम अपनी चाहना पर कंट्रोल होए, अपनी चाहना को निवारण होए, तो हमें दुख ना होए। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम शरीर में रहे तो वह चाहना नहीं करें? शरीर में रहेंगे तो चाहना उठेगी उठेगी। अब उस चाहना को निवारण कैसा हो, उसको भी रास्ता है। उनकी चाहना को निवारण है कि उसके हम मूल को जान लें कि चाहना हमारे अंदर जो उठ रही है वो क्यों उठ रही है, उसको निवारण कैसा हो। तो उनके एक कमरा है, उस कमरा में अंधकार है, सब अंधकार है। अब उसको अंधकार को क्या दूर करो जा सके? अंधकार सिर्फ दूर होएगो कुछ प्रकाश करण से। हम एक मोमबत्ती जलाए दें, एक लाइट जलाए दें, कुछ भी जलाए देंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा। अब अंधकार इसकी ज्ञान में भी आई है, उन्होंने कही सूर्य के प्रकाश अंधकार कोई ना है। सूर्य के प्रकाश, पूरी सृष्टि में अंधकार है, सृष्टि में पूरा अंधकार ही अंधकार है। लेकिन सूर्य, संत ने जो बात जान ले तो वे जो पढ़ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश अंधकार कोई ना है। जिन सत शब्द लिया जान, जिन्हें सत शब्द को जान लो, सत शब्द को परख लो, तो कोई भी अंधकार ना रहो। अब हम अपने दुख, अपनी चाहनन को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें सत शब्द को जानना पड़ेगा। सत शब्द जो सप्तपद नाम जिसकी हमें सब मिलो है जपन के वास्ते। जपनो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मालिक को नाम अगर हम जप रहे हैं उससे भी हमारे कार्य पूरे पूरे सिद्ध होंगे, उसमें भी कोई कमी ना हो सकता, क्योंकि जो भक्ति को मार्ग है कि सप्तपद नाम को जपनो। अब दुख है, उसको कारण जानने के बाद आई तो उन्हें कारण है तो निवारण भी है। निवारण है अवरोध पैदा करने से। जैसे हमने एक लाइट जलाई तो कमरा से अंधकार दूर होगा। जैसे हमें भूख लगी, भूख लगाता है तो हम क्या करते हैं? भूख लगाता है तो हम भोजन ले ले, भोजन ले लेते तो कुछ समय कहले हमारी जो भूख है वो समाप्त हो जाए, तो भूख क्या दोबारा ना उठेगी? भूख दोबारा उठेगी, दोबारा हम भोजन लें। यही प्रकार से शरीर के अंदर भी जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी चाहना है, वे उठेंगी।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, ममता, ये सब हमारे अंदर उठेंगे क्योंकि हम शरीर में रह रहे हैं। तो हम इस बात को विचार करें कि जो हमारी पूर्णता समाप्त हो जाएगी, हो सकता है कि पंडित विचार करें, लेकिन हमारे समझ में जो पूरी समाप्त होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें अवरोध पैदा करने से हम उस चीज से थोड़े बच सकते हैं। अवरोध पैदा होगा सच सबक से ही। आगे भी उसकी एक स्थिति है, आगे की स्थिति अष्टांग योग मार्ग में कबीर साहब ने रखी है। उन्हें जो मार्ग बताए, जो आज रास्ता बताए, उन पर हम चलेंगे तो इस सब चीज को पूरा निभा रहे हैं। संक्षेप में वो है, उन्हें कही सील, समाधि और प्रज्ञा से जो अवरोध, इससे हम निवारण, दुख से निवारण पा सकते हैं। क्या होएगा? सील की साधना से जो शरीर शुद्ध होएगा, सील की साधना से जो शरीर शुद्ध होएगा, शरीर में उठन वाले जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये समाप्त होएंगे। न समाधि यानी कि ध्यान, ध्यान की साधना से मन शुद्ध होए। मन शुद्ध होएगा तो अंदर में जो मन में के अंदर जो हमारी उथल पुथल लगी हुई है, उथल पुथल सबसे ज्यादा है हमारे अपने स्वरूप को ही लेकर, जो समाप्त हुई। उसके बाद में है प्रज्ञा। प्रज्ञा है कि हमारे अपने वास्तविक स्वरूप को उद्घोष होए, कि हमें जो जानकारी होएगी कि वास्तव में हम हैं कौन। अगर हमें जब तक जो जानकारी ना है तब तक हम भूल में हैं, ज्ञान में आई है। उन्हें कही भूलते भूलते भूल ऐसी पड़ी कि अपना रूप नहीं अपन जानना। यही स्थिति हमारी है कि हम भूल के क्या समझ रहे हैं, हम इस शरीर को और चित्त मन बुद्धि हम अपना स्वरूप समझ रहे हैं। वास्तविकता में जो हमारा स्वरूप ना है, स्वरूप हमारा जो है वो हमारा जो चैतन्य ब्रह्म है, जिसको अपने मालिक से कहना हुआ है। जो हमारे अंदर गरीबी और अरदास हो, चेतन ब्रह्म की मालिक से जो अरदास हो कि तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं, इसके सिवा मेरा कोई ना है, तो हम सारे दुखों से निवारण पा सका। दुख से निवारण की हर प्राणी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ऊपर से देखें तो शायद दुख ही मुक्ति को मार्ग है, क्योंकि दुख में सबसे ज्यादा हमें मालिक याद आते हैं। और उस दुख से निकलन कह ले, जो हमारी सच्ची प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना सिर्फ उस समय को न रहकर, वो प्रार्थना मालिक से मिलन की हो कि जैसा दिया वैसा लिया। जो वे दे रहे हैं, जो वे कर रहे हैं, सब उनकी कार से हो। जैसे उन्हें न रखो, जैसे हमें भेजो। हमारे अपने कर्म अनुसार हमें चीजें घटित हो रही हैं, वो शरीर के लिए घटित हो रही है। शरीर उन्हें भोगेगो, अच्छे कर्म भी भोगेगो और बुरे कर्म भी भोगेगो। लेकिन अगर हमारे अंदर वास्तविक में स्वयं की जानकारी होगी, तभी हम अपने मालिक को भी जान सकते हैं। मालिक को जानना सब प्राणी चाहते हैं। हमने शरीर में है, इसलिए हमने अपनी व्यवस्था बनाए रखी है कि हमने जो सोच रखी है कि मेरे मालिक शरीर रूप में होंगे। लेकिन सत्तवगत को हम जब नाम ले रहे हैं, तो इस सत्तवगत को हम जानने को प्रयास करें। सत्य जब प्रगट करवाई ज्ञान, सत्य जब हमारे अंदर प्रगट होएगा, सत्य जब हमारे अंदर उतरेगा, सत्य को हम जब जानेंगे, सत्य को हम जब समझेंगे, हमारे रास्ता स्वयं बहुत सहजता बनेगा। जो बहुत सहज और सरल मार्ग है कि अगर हम स्वयं की जानकारी करने को प्रयास करें, स्वयं को जानेंगे कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, तो मेरे मालिक वो ज्ञान हमें देंगे। उस सत्य से हम जब जुड़ेंगे तो वो सत्य जब हमारे अंदर प्रकट होएगा, उसकी प्रतीत आवेगी, उसको हम जानेंगे, तो हमारे अंदर वो ज्ञान उतरेगा। वो ज्ञान उतरेगा तो हम जान पाएंगे मेरे मालिक को सच्चे स्वरूप क्या है। और जो मालिक के सच्चे स्वरूप की जानकारी ही मुक्ति को मार्ग है, क्योंकि उससे हमें हमारे अंदर दुख की व्यापना खत्म होगी और सुख और दुख दोनों से हम न्यारे हो पाएंगे। क्योंकि जब तक सुख की चाहना रहेगी तब तक दुख हमारे पीछे आवेगो ही आवेगो। सुख की चाहना खत्म करने के लिए रास्ता है, रास्ता ज्ञान में खूब बताओ है, संगत में जिक्र से मिला। उस रास्ता को सच्चो सुख और सच्चो आनंद पाना चाहते हैं। तो छोटी मोटी संसार की सुख और दुख की भावना को छोड़कर सच्चो सुख और सच्चो आनंद करना चाहते हैं,
तो हमें उस सत्सबद से जुड़ना पड़ेगा, उस सत्सबद की महिमा को समझना पड़ेगा, जिसकी संसार पूरे संसार है, पूरे संसार में जो चीज की व्याख्या है, और हर प्राणी मिलन के लिए कितनों कितनों तीरथ और पूरे सब करता है। हमें मेरे मालिक ने एक जो कुंभ महाकुंभ की तरीका से जैसा भाव ना, वैसे ही हमारा जो महापर्व है क्या भंडारो, भंडारे में जब हम आते हैं तो हमें सत्य को अनुभव होता है, शब्द शब्द की बहुत व्याख्या सुनने को मिलता है, एक एक मंत्र की बहुत व्याख्या सुनने को मिलता है, और उसमें मूलतः में जो सत्य शब्द राज रहो है, जो सत्य शब्द हो रहो है, जो निरंतर लगातार है, उससे हम जुड़ते हैं। बहुत सत्य शब्द जैसे जैसे हमारे अंदर उतरेगो तो हमें ज्ञान की प्रतीत भी आवेगी, और इस संसार में जो दुख को सागर है, क्योंकि संसार में दुख है, लेकिन फिर ऊपर की बात है कि संसार दुख ना है, तो ऐसे ही संसार में जो दिखेगो कि कैसे हम सुख और दुख दोनों से न्यारे हो सकते हैं, कैसा हम मध्य में रहकर इस चीज को जान सकते हैं कि जिन सब शब्द लिया जान कर्म भरम कित संभवे, तो जो कर्मन को भी भरम हम है वो भी मिट जाता है। कर्म भरम हमारे नाय शरीर के हैं, शरीर है उसे भुगतेगो, अच्छे करेगो अच्छे भुगतेगो, बुरे करेगो बुरे भुगतेगो, लेकिन स्वयं की जानकारी हमें मेरे मालिक से मिला आता है, उस पर हमारा जोर होना चाहिए, हमें समझने को प्रयास करना चाहिए। ना तो क्या होएगा, जैसे रीते आ रहे हैं ऐसे ही रीते चले जाएंगे। और एक बार हमने जिन संतन ने समझ लो, उनने पढ़ी तो उनने कही, उनने उसकी व्याख्या करी, उनके अनुभव ज्ञान के जिक्र होते हैं, लेकिन अनुभव रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक ना पहुंचाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम हमें स्वयं चलाना पड़ेगा, हमें स्वयं उठना पड़ेगा, हमें स्वयं जानना पड़ेगा। जब हम उस पर रास्ता चढ़ेंगे तो सबसे पहला रास्ता क्या है, अपने अहंकार को समर्पण। अहंकार से समर्पित ना हो, अहंकार को समर्पित करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। तो अहंकार ऐसी चीज है, वो सीधी मैं हमें पकड़ रखा था। गरज लेके साथ फुरमान लेके आते हैं, हम सब प्राणी गरज लेते हैं। गरज को भाव क्या है, एक लम्नात आई है, उसमें गरज को भाव रखो, अमृतवाणी में उसको व्याख्या है, गरज समान सिर घर ऊपर, ऊपर करे बिछौना। गल यानी धूल, धूल के समान इस प्राणी को समर्पित होना, अपने अहम को उस धूल के समान। अगर हम उस साथ के आगे जब झुकाते हैं तो हमारे अंदर दूसरों भाव ना होना चाहिए, हमारे अंदर सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि मेरे मालिक का फरमान है, मेरे मालिक की प्रसादी बांधे हुए है, तो हम उसको सम्मान करने के लिए झुकाते हैं। तो हम अपने अहंकार को झुकाए रहे हैं, हम अहंकार को उस मालिक के आगे झुक रहे हैं, और उस मालिक के आगे झुकने के बाद अपने अहम को हम उनके आगे समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अहम हम मालिक के आगे समर्पित करेंगे तभी वो हमसे मिटेगी, तभी वो सने सने कम हो मिटेगी। तो बहुत कर्णीमान हो जाता है तभी मिटता है, लेकिन हम उसे कम करने को प्रयास कर सकते हैं, उसमें अवरोध पैदा करके उसे कम कर सकते हैं। तो वो प्रयास तो हम कम से कम करना चाहिए, अपने मालिक से मिलन की सच्ची चाहना तो करनी चाहिए। हम यहाँ तक आए हैं तो अपना प्रयास तो जो होए कि हे मेरे मालिक तुम मिलो, तुम्हारे चरण मिले। मालिक को चरण को मिलना क्या है, जिनने सब सबक को जान लोगे मालिक के चरणन से लग गए, और जिनने लग गए तो वे पार हो गए। और पार तो हर प्राणी होना चाह, तो उसके लिए हमें झुकनो, हमें समर्पण होनो, और समर्पण होएंगे तो हमें एक कार अवगत की दिखन लगाई, और जब एक कार अवगत की दिखेगी फिर हमारे अंदर वो चाहना रही ना जाएगी, चाहना सने सने खुद ही समाप्त हो जाएगी। चाहना तभी तब तक रहता है जब तक मेरी मैं है, चाहना धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और जितनी जितनी हम अपनी चाहनन को कम करेंगे, जितने जितने हम अपने फैलावन को कम करेंगे, तो हम खुद ही संकुचित होकर मालिक की कार को देखने लगेंगे। उनकी कार दिखेगी तो सब में एक ही मालिक दिखने लगेंगे, सब ही में एक ही मालिक की व्यवस्था चल रही है, पूरे संसार में एक ही मालिक की व्यवस्था चल रही है। फिर फर्क ना जाएगा, तो फिर उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिटान वाली बात आते है ना, वो स्वतः समर्पित हो जाएगी। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास इतना करना है कि अपने मालिक के आगे समर्पण करना है।
किसी बाहर को मैं कहता अंदर लो लागी रहे, बाहर क्या दिखला है, बाहर दिखला की हमें क्या जरूरत है, अंदर से हम लोग लगाए ले कि गुरु तुम मिलो, तुम्हारे चरण मिले, उनके आगे समर्पित हो, जैसा तुम चाहो, जैसा तुम कर रहे वैसा ही सही है। उसमें हमें स्वीकारता को भाव करें, स्वीकारता को भाव हम करेंगे तो सब स्वीकार करन भी लगेंगे, और जब हम स्वीकार करेंगे तो हमें मेरे मालिक बहुत ज्ञान, बहुत दृष्टि हमारे अंदर पैदा करेंगे कि समभाव की दृष्टि आ जाएगी, और समभाव की दृष्टि आते ही सब एक से दिखने लगेंगे, सारे मेरे मालिक के बनाए हुआ है, तो हम बैर भाव अवगन सब मिट जाएगी। तो प्रयास हम करेंगे, चलन को प्रयास करेंगे, तो मालिक रास्ता जरूर देंगे, और मालिक तो रास्ता दे रहे हैं। मैं तो कह रहे मुकर के मालिक सबको थोड़ा तुम आगे चलो, तो तुम भाव बनावो, तो भाव बने दो तो मालिक पूरी करावेंगे। सतगुरु से काजी साहब